हेलो एंड नमस्ते। मैं मनीष आपका स्वागत कर रहा हूं इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग क्यों होती है। ओवर थिंकिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या। ओवर थिंकिंग हम उसे कहते हैं कि एक ही तरह के विचार हमारे अंदर पूरे दिन चलते रहते हैं। सुबह उठते हैं तब रात को सोते हैं तब उसी तरह के विचारों में हम खोए रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम इस विचारों में फंस चुके हैं, हम इससे बाहर आना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो हम इस विचारों में फंस क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें कोई भी हम जो काम करना चाहते हैं, कई बार हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये करने से हम ये कर लेंगे, और जब नहीं होता है तो हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। दूसरा, हमारी काम टालने की आदत होती है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, या तो मैं बाद में करूंगा, तो हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। या तो हमारा जो माइंड है, हमें पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं उसे याद करके हमें फ्यूचर में फंसा देता है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मैंने पहले भी किया था, मैं फेल हो गया। तो हम हमारे अंदर ऐसी आवाजें चलती हैं, हम अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो आवाजें चल रही है यही सच है। तो इसी तरह हम इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं और हम एक्शन नहीं ले पाते। जब हम एक्शन नहीं ले पाते हैं तो हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने की। तो सबसे पहले अपने अंदर ये क्लैरिटी लेके आओ कि मैं जो भी करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, अगर आपके घर में रात को 2 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है, तो अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तब आप तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि हमें ये क्लैरिटी है कि हमें क्या स्टेप लेने हैं आगे। तो इसी तरह आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है तब तक हम ओवर थिंक में फंसे रहते हैं। और दूसरा कि आप इन विचारों को लिखिए। मैंने नेगेटिव वाले जो वीडियो है उसमें भी यही बताया था कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि हम उन्हीं विचारों में फंसे रहते हैं। तो आपको ये विचार लिखने होंगे एक बुक में। अगर आप रात को सोते समय ये लिखते हो, सोने जाने से पहले, तो आपको एक तो नींद में भी हेल्प होगी, और दूसरा आपको दूसरे दिन क्या करना है उसकी क्लैरिटी होगी कि मुझे आज मैंने सारे जो विचार लिख लिए। और उस विचारों में आप देखिए कि आपके कंट्रोल में क्या है, और जब आपके कंट्रोल में है उस पर आप काम करना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लगता है कि ओवर थिंकिंग, ये नेगेटिव थॉट्स या ये जो भी है वो सब बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा जो माइंड है वो पास्ट और फ्यूचर में हमें फंसाता रहता है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता है। तो इस तरह हम अपने आप माइंड को जब तक कोई काम पे नहीं लगाएंगे, ये हमें नेगेटिव थॉट्स में और थिंकिंग में फंसाता रहेगा। तो हमें सिंपल लिख लेना है रात को सोने से पहले कि मुझे जो भी विचार आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, और उस पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो, और किसी की हेल्प ले लो। जहाँ पे आप कुछ जहाँ पे आपको लगता है कि वो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो किसी की हेल्प लेनी चाहिए। कई बार हम किसी की हेल्प लेने में डरते हैं कि उसको क्या लगेगा। ये भी तो एक ओवर थिंकिंग में फंसा रह रहा है ना हमारा विचार, कि उसको क्या लगेगा, कैसे मैं हेल्प लूं। तो इस तरह आप किसी की हेल्प लो बिना डरे, तब जाके आप इस ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम कर सकते हो। नहीं तो हमारा जो माइंड है एक पैटर्न में जा रहा है और हमें ओवर थिंकिंग में फंसा रहा है। अगर आप इस तरह की जानकारियां और लेना चाहते हो कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करें, तो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उस पे आप जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पे सैटरडे संडे पे एक फ्री सेशन रखते हैं, ताकि आप अपने माइंड पे और काम कर सको। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में ओवर थिंकिंग वाले में आपने जो भी बताया
उसे आप अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।